नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज के ऊपर, जिसको हम लोग कैम्स नाम से जानते हैं। मुझे 2 हफ्ते पहले एक कमेंट्स आया था। वो कमेंट्स मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे अच्छा भी लगा और मुझे थोड़ा सा डाउट भी लगा कि कुछ एक दोस्तों ने मुझे कमेंट्स किया कि कैम्स एक बेकार कंपनी है और वेस्ट ऑफ मनी है। देखिए, उनका बात उन्होंने जो बात कही है, वो बात मैं यहाँ पे नेगेटिव भी नहीं लूंगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होता है। मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ। पॉजिटिव होने के पीछे रीजन भी मैं आपको बता दूंगा। देखिए, रीजन यही है कि कंपनी सबसे पहले एक छोटा सा कंपनी, एक स्मॉल कैप टाइप है। दूसरी बात, कंपनी का जो टोटल बिजनेस है, वो बिजनेस ऑब्वियसली एसेट मैनेजमेंट के ऊपर है और बेसिकली कंपनी का म्यूचुअल फंड ट्रांसफर एजेंसी के माध्यम से काम करते हैं। और सबसे मजेदार बात है, मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ इसके बारे में। अगर मैं कंपनी के मार्केट शेयर के बारे में बात करूँ तो 69% जो म्यूचुअल फंड जो ट्रांसफर एजेंसी का काम करते हैं, ऑल ओवर इंडिया में जितने सारे कंपनी करते हैं, उनमें से 69% मार्केट शेयर इसी के पास है। एक बिग अपॉर्चुनिटी है कंपनी में आगे बढ़ने का, क्योंकि देखिए, इंडिया में जब पर कैपिटल इनकम बढ़ रहा है तो उस बेसिस में लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। चाहे वो मार्केट में डायरेक्टली उसको रिस्क दिखे, तो मैं जरूर कहूँगा उसको रिस्क देखने के बाद भी वो हमेशा कोशिश करेंगे कि म्यूचुअल फंड के माध्यम से वो निवेश करेंगे। तो म्यूचुअल फंड के माध्यम से जितने सारे लोग निवेश करेंगे, उसका डायरेक्टली एक परसेंटेज आपको कैम्स को देना पड़ेगा, क्योंकि जब वो म्यूचुअल फंड को बेचेंगे तब उसको एक ट्रांसफर एजेंसी का जो चार्जेस है, वो म्यूचुअल फंड को इस कैम्प्स को देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं इस कंपनी को एक मोनोपोली जैसे बिजनेस एंजॉय करने वाला कंपनी हिसाब से देखता हूँ। और ये मेरा थिंकिंग है, आप इस थिंकिंग को नेगेटिवली देख भी सकते हैं। और बेसिकली देखा तो कंपनी के ऊपर जो बिजनेस है मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है, क्योंकि कंपनी के सेल्स का ग्रोथ कंटिन्यूसली बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल में रखे, उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट धीरे धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ता हुआ देखने को मिले और अभी करेंटली जो नेट प्रॉफिट है वो 86 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से एक नेट प्रॉफिटेबिलिटी चेंजेस कंपनी का देखने को मिले हैं। अभी बहुत सारे दोस्तों का कमेंट्स है कि सर इसका रिजल्ट कब आएगा। देखिए, रिजल्ट का डेट अनाउंसमेंट हो चुके हैं। रिजल्ट का डेट आएगा 9 मई 2024 में। और इस डेट के रिजल्ट आने से पहले ही मैं एक चीज आपको बता दूं, कंपनी हाईएस्टली सेल्स यहाँ पे जनरेट कर चुके हैं। तो आज तक की कंपनी हाईएस्ट सेल्स जनरेट किया, आज तक के जितने सारे सेल्स कंपनी किए हैं, इस बार कंपनी 1000 क्रॉस ओवर कर चुके हैं। तो जरूर मैं इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव इसी कारण के बेसिस में हूँ, क्योंकि कंपनी कभी भी सेल्स को कम नहीं किया और प्रॉफिट को भी कभी कम नहीं किया। इस बार 300 करोड़ को क्रॉस ओवर किया कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी में। तो बेस्ट तरीके से कंपनी का नेट प्रॉफिट जनरेट होता देखने को मिला है। बाकी इस कंपनी के और भी कुछ गुड पॉइंट्स हैं, जैसे सेल्स का ग्रोथ, प्रॉफिट का ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी, सब कुछ बेस्ट है, जिसके लिए मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यूसली जर्नी करना चाहता हूँ। और जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि इस कंपनी बेकार है, उसके लिए बता दूं, आप आपके हिसाब से जरूर काम करिए। मैं मेरे हिसाब से काम करता हूँ, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ तो कैम्स के ऊपर एक लंबा सा जर्नी के हिसाब से शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना। बेसिकली मैं पहले जो एंटी बना था उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, आपको देखने में आसानी होगा। देखिए यहाँ पे क्या बना, एक शोल्डर हेड कम शोल्डर बना और फाइनली ब्रेकआउट करने के बाद देखिए वही रेंज में जाकर अटक चुके हैं जो इसका स्ट्रांगली रेजिस्टेंस है। इस रेजिस्टेंस को जब ब्रेकआउट करेगा तो एक लंबा धमाका हो सकता है। और जो मैं टारगेट लेके चल रहा हूँ 393908 के आसपास। तो आपके क्या राय है, आप किस तरीके से टारगेट लेकर चल रहे हैं इस कंपनी के ऊपर, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। तो नेक्स्ट जो कंपनीज है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए, राजेश एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा कुछ बोलने का जरूरत नहीं है। कंपनी का जो करेक्शन है वो कंटिन्यू है और मुझे लगता है जो 240 रुपीज़ का जो लेवल मैंने आपके साथ शेयर किया, जिस लेवल तक मैं वेरिस हूँ, जिस लेवल तक गिरावट का माहौल मुझे देखने को मिला, वो मैं पहले डिस्कशन कर चुका हूँ। फिर भी मैं एक बार अपडेट में आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। जैसे कंपनी के ऊपर जो करेक्शन का मोमेंटम है वो अगर ध्यान से देखेंगे तो कंपनी इसके ऊपर लगातार सेलिंग का प्रेशर अभी भी बनता हुआ देखने को मिले, क्योंकि कंपनी ऊपर जाने का कोशिश जितनी बार की है उतनी बार ही उसका ब्रेक फैन नहीं हुआ, वो ब्रेक डाउन हो गया और नीचे आने का कोशिश की और लगातार इस तरीके से लोअर लो बनते बनते कंपनी नीचे आ रहा है। इसका मतलब 240 से लेकर 225 लेवल तक आने का कोशिश करेंगे।
तो ये लेवल मैं बार बार आपको इसलिए मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि ये लेवल कंपनी के लिए एक स्ट्रांगली लेवल है। अगर मैं प्रीवियस डेटा को आपके साथ शेयर करूँ तो आपको खुद ही पता चलेगा, क्योंकि इसी लेवल के बाद कंपनी रॉकेट की तरह भागा था। मतलब इसी लेवल को टच करने के बाद वो बाउंस बैक जरूर करने वाले हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर उसी लेवल में बाई कर लीजिएगा, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस अभी तक ठीक ठाक नहीं है। क्योंकि क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, कंपनी अभी 12 करोड़ का प्रॉफिट किया। अभी जो रिजल्ट आने वाला है इसका, उस रिजल्ट में भी देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम हुआ है, ऑलमोस्ट 50% प्रॉफिट कम हुआ है। तो जिसके चलते कंपनी के ऊपर और भी ज्यादा प्रेशर बनता हुआ देखने को मिले है। अभी कंपनी जब रिकवरी करेंगे खुद की प्रॉफिटेबिलिटी में, तब शायद कुछ अच्छा खासा ग्रोथ होने का चांसेस बढ़ सकते हैं। बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या ओपिनियन है, आपकी क्या राय है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। और बेसिकली देखें तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक, हर कोई व्यक्ति इस कंपनी के ऊपर बेस्ट तरीके से इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी खराब हो गया, आप ऐसे मत सोचिए। कंपनी तो ठीक ठाक ही काम कर रहा है। हाँ, आज कंपनी का सेल्स डाउन है, तो जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ। बाकी जो पॉइंट्स है वो अभी तक तो ठीक ठाक ही है। क्योंकि बैलेंस शीट के बारे में चर्चा करूँ, कंपनी का कर्जा बहुत ज्यादा था, उस कर्जा एकदम ना के बराबर लेके आए। कंपनी का फिक्स्ड एसेट बढ़ा और उसके साथ साथ रिजर्व भी बढ़ते चले गए। तो जो कंपनी के ऊपर इतने सारे पॉइंट्स पॉजिटिव है, सिर्फ एक दो पॉइंट्स नेगेटिव है, जिसके चलते कंपनी बेकार कहना बहुत बड़ा गलती होगा। तो बाकी मेरे ओपिनियन यही है कि मैं अभी मतलब यहाँ पे इंतजार करूँ, जब इस लेवल को टच करेंगे तो मैं जो हायर लेवल में मेरा जो बाइंग है वो इस लेवल में मैं एवरेज करने वाला हूँ। मैं पहले भी आपको डिस्कशन कर चुका हूँ, मेरा हायर लेवल में एक बाइंग है, और बाइंग के बाद मैं इंतजार कर रहा हूँ जब इस लेवल को टच करेंगे तब मैं कुछ क्वांटिटी ऑब्वियसली यहाँ पे ऐड करूंगा। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, उसका नाम है इजीटी प्लानर। देखिए, इजीटी प्लानर कोई छोटे मोटे कंपनी है, आज 7,700 करोड़ की कंपनी है, और इस कंपनी आगे बढ़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अभी आगे बढ़ने के पोटेंशियल क्यों है? क्योंकि एक पॉइंट्स को याद रखना, इजीटी प्लानर जो है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं और ऑनलाइन टिकट बेचने का काम करते हैं। और चाहे वो फ्लाइट हो, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो होटल्स हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, सारे कामों के कंपनी अकेला इस प्लेटफॉर्म के ऊपर है। और एक मजेदार बात आपको बता दूं, इस कंपनी इंडिया के सेकेंड कंपनी है जो प्रॉफिटेबल में है ऑनलाइन टिकट बेचने में। नंबर 1 है आईआरसीटीसी। तो इस बात को मैं बहुत बार आपके साथ शेयर किया हूँ। इस बात कहने का मतलब यही है कि बहुत सारे स्टार्टअप इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे कंपनी इस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, मगर उसकी प्रॉफिटेबिलिटी अभी भी जनरेट नहीं हो रहा है। सिर्फ इजीटी प्लानर के वक्त अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में बात करूँ, तो कंपनी के सेल्स ग्रोथ लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपेंस को मिटाने के बाद कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत शानदार ग्रोथ हुआ। देखिए, एक चीजों को समझिए, अगर मैं एक्सपेंस एक्सपेंस को एक बार मैं आपके साथ शेयर करूं, तो कंपनी किस हद तक खुद के एक्सपेंस को मेंटेन्स कर रहा है। देखिए, पेटीएम का अगर एम्प्लॉय कॉस्ट देखेंगे तो 70% के ऊपर दिखेगा। इसलिए पेटीएम इतने बड़े कंपनी होने के बाद भी वो लॉस मेकिंग कंपनी है। जोमेटो भी उसी तरीके से काम कर रहे थे, उसका एम्प्लॉय कॉस्ट जब कम किए तब जोमेटो प्रॉफिटेबल में आया। तो इसी तरीके से इजीटी प्लानर पहले से ही खुद के एम्प्लॉय के कॉस्ट बहुत कम करके रखे हैं, जिसके चलते कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कंटिन्यूसली बढ़ते चले जा रहे हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस इजीटी प्लानर के ऊपर फोकस रखिए, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर एज ए इन्वेस्टर वो भी छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ कंटिन्यू कर रहा है, कोई भी माल नहीं बेचा, चाहे वो एफएस हो चाहे वो डीएस हो। और पब्लिक के पास तो पहले से ही होल्डिंग है 30%। और देखा जाए तो प्रोमोटर के पास भी होल्डिंग्स है। हाँ, प्रोमोटर ने कुछ स्टेक बेचा, इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी बर्बाद हो जाएगा। और बैलेंस शीट के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी के 3 करोड़ से 400 करोड़ के ऊपर रिजर्व बढ़ चुके हैं लास्ट 10 ईयर्स में। और लाइबिलिटी भी कंपनी का धीरे धीरे करके बढ़ते चले गए, और कंपनी का इस बार हाईएस्ट कंपनी कर्जा उठाया। तो जितना कर्जा लिया वो ना के बराबर है, क्योंकि 116 करोड़ का कर्जा वो इजीली मिटा सकते हैं, क्योंकि कंपनी के खुद के हाथ में 118 करोड़ पहले से ही मौजूद है। तो बाकी इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न है उसके बारे में चर्चा करूँ तो इजीटी प्लानर के ऊपर एक पैटर्न्स बना, कफ विद हैंड पैटर्न्स, और फाइनली इसके ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी धीरे करके नीचे आए। और मैंने आपको ये भी बताया कि 43 का जो लेवल है, ये लेवल कंपनी के लिए स्ट्रांगली सपोर्ट है। इसी सपोर्ट को वो बार बार रिटेस्ट कर रहे हैं। अगर इसको ब्रेक डाउन करे तो 37 रुपीज तक आने का वो कोशिश करेंगे, क्योंकि यही इसका स्ट्रांगली सपोर्ट बनेगा। सिर्फ एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4, 5 बार इस सपोर्ट को वो रिटेस्ट कर रहे हैं। तो फाइनली इसको अगर रिटेस्ट करेंगे तो वहां से बाउंस बैक करने का कोशिश करेगा। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूं, उसका नाम है
भागीरथ केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो एक 1900 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का अगर चार्ट पैटर्न को दिखा दूं तो वोलेटिलिटी तो है, फिर भी 1400 रुपीज के शेयर आज 1900 के आसपास चल रहा है। शायद इसीलिए इन्वेस्टर भी इस कंपनी के ऊपर खुश होकर एक स्प्लिट का अनाउंसमेंट किया। 2 तारीख को आपको स्प्लिट मिलेगा, हर एक के बदले 10। तो प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, इस कंपनी के ऊपर काम करने से पहले 4 बार रिसर्च करना, उसके बाद काम करना। मेरे पास इस कंपनी के कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अगर आपको काम करना है तो आपको जो एडवाइजर है उसके साथ बातचीत करके काम करिए। तो वीडियो में जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना, और किसी भी वीडियोस के ऊपर मेरे तरफ से कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर काम करना है तो आपको एक बार रिसर्च करना होगा, बैक टेस्टिंग करना होगा, उसके बाद काम करना है तो ज़रूर आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।